गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का लेक्चर नंबर 9th। क्लास 9th का लेक्चर नंबर 9th और आज डेट 13 मई 2020 है। और जैसा कि आप जानते भी हैं, साइंस का मेनली 3 पार्ट होती है। उस 3 पार्ट में अभी चल रही है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और ये क्लासेज जो है डीएवी सेंट्रल की ओर से ली जा रही है, और इसलिए कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो एक नया मटेरियल के साथ पर डे आपके साथ जुड़े। और मेरा नाम अजय सर है और नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है। ये मेरा पर्सनल नंबर हुआ और ये भी पर्सनल नंबर हुआ, लेकिन ये मेरा क्या है, व्हाट्सअप नंबर है 9470850690। ये क्या है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। वैसे फ़ोन दोनों पे लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं हाउ डज इवापोरेशन कॉजेज ड्यूरिंग कूलिंग। कहने का मीन्स क्या है, हाउ मीन्स कैसे, डज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। कूलिंग इवापोरेशन प्रोसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट देती है। तो सवाल ये है कैसे कूलिंग इफेक्ट देती है, वो मुझे सीखना है, वो मुझे जानना है। लेकिन यदि पूछा जाए इवापोरेशन इफेक्ट क्या देगी, कूलिंग इफेक्ट या हीटिंग इफेक्ट, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं इवापोरेशन गिव्स द कूलिंग इफेक्ट। इवापोरेशन गिव्स कूलिंग इफेक्ट। लेकिन इसी में पूछा जाए बॉइलिंग प्रोसेस क्या है, बॉइलिंग प्रोसेस गिव्स द हीटिंग इफेक्ट। बॉइलिंग प्रोसेस gives the हीटिंग इफेक्ट। ये हमको जानना जरूरी है, ये क्या पॉइंट है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि इवापोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू इवापोरेशन के कारण सराउंडिंग कोल्ड होता है। हाउ, ड्यू टू इवापोरेशन प्रोसेस आवर सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। यहाँ पहला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ड्यू टू इवापोरेशन सराउंडिंग बिकम्स कूल। हाउ, ये सवाल है। तो देखिए इसका आंसर और ये थ्योरी जो है सेम चीज़ है। देखिए सिंपल सी बात है, यदि मान लीजिए क्या है, कंटेनर है, ये मान लीजिए क्या है, कंटेनर है, ये वाटर पार्टिकल्स है, ये कंटेनर है, ये क्या है, कंटेनर है। जब ये कंटेनर है तो इसमें क्या है, वाटर है। ठीक इसी प्रकार अर्थ सरफेस पे ये क्या है, कंटेनर है। ठीक इसी प्रकार यदि मानते हैं हम लोग क्या है, ये अर्थ सरफेस है। क्या मानते हैं, ये अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस है। और इस अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या होती है, वाटर होती है। ये क्या है, वाटर है, लार्ज क्वांटिटी में वाटर। और जैसा कि आप जानते भी हैं, अर्थ सरफेस का 71% पार्ट वाटर से ढका हुआ है। ओनली 29% पार्ट क्या है,
विदाउट वाटर है, विदाउट वाटर। कहने की मीन्स क्या, यदि अर्थ सरफेस का टोटल वॉल्यूम, टोटल अर्थ सरफेस मानते हैं तो उसका 71% वाटर से भरा हुआ है और 29% किससे है, विदाउट वाटर से है। तुम दोनों एक दूसरे का तुलना करते हैं। जैसे ही एयर पार्टिकल्स मूव करता है, क्या मूव करता है, एयर पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स मूव करता है तो एयर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इस वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक इसी प्रकार जब यहाँ पे एयर मूव करेगा तो एयर क्या करता है, एयर क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका प्रोसेस क्या है वो देखना है। देखिए क्या है, जब ये वाटर पार्टिकल्स और या जब ये वाटर पार्टिकल्स एयर के कांटेक्ट में आता है तो एयर का एनर्जी वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एयर का एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। कौन, वाटर पार्टिकल्स। जिससे क्या होता है, ड्यूरिंग द इवेपोरेशन प्रोसेस जो भी वाटर एनर्जी को लॉस्ट करता है वो एनर्जी क्या करता है, गेन करता है, किससे, एयर से। जिसके कारण सराउंडिंग क्या करता है, एनर्जी को लूज किया, जिससे सराउंडिंग बिकम्स कूल कर गया। क्योंकि एनर्जी लूज होने के बाद, किसी भी सब्सटेंस का एनर्जी लूज होने के बाद वो कूलिंग इफेक्ट पड़ता है, कूल आपको एहसास होता है। देखिए क्या, जैसे हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए कैसे, इन एन ओपन वेसल, in an open vessel the liquid keeps on evaporating, the liquid keeps on evaporating, evaporating। जब ओपन, ये क्या है, ओपन वेसल है। ठीक इसी प्रकार ये भी क्या है, ओपन है। वो ये इन एन ओपन वेसल, किसी भी ओपन वेसल में द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, लिक्विड क्या होता है, इवोपरेट करता है। लिक्विड क्या करेगा, इवोपरेट करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड absorb energy from the surrounding। मीन्स क्या, the particles of water absorb energy from surrounding। तो ये एयर कहाँ पे है, ये एयर है सराउंडिंग में, और ये भी एयर कहाँ है, ये भी एयर सराउंडिंग में है। ये दोनों एयर, ये एयर हो गया और ये एयर हो गया, दोनों एयर कहाँ पे है, सराउंडिंग में है। क्योंकि सराउंडिंग का एयर कांटेक्ट विद द वाटर सरफेस। जैसे ही ये सराउंडिंग एयर इसके क्या है, कांटेक्ट करेगा, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड वाटर्स, मीन्स इसमें जो लिक्विड वाटर्स का जो पार्टिकल्स है, चाहे ओपन वेसल लीजिए या अर्थ सरफेस पे जो भी लीजिए, ये दोनों में जो वाटर वेपर है उसका कुछ पार्टिकल बना हुआ है, वही लिखा हुआ, दी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। मीन्स लिक्विड का जो वाटर पार्टिकल्स है उस सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, सराउंडिंग एनर्जी लेता है टू रिगेन द energy
लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। देखिए क्या हुआ, सिंपल सी बात देखिए क्या है, जब यहाँ पे वाटर यहाँ पे है, यहाँ भी वाटर है, वाटर वाटर एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है। तो चूंकि वाटर वाटर के बीच क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं क्या, कोहेशन फोर्स। याद कीजिए, बताया था आपको व्हाट इज कोहेशन फोर्स और एडिशन फोर्स। चूंकि यहाँ वाटर वाटर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और वाटर वाटर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो इसमें क्या है, कोहेशन फोर्स है। कोहेशन फोर्स है, इसका मीनिंग क्या हुआ, वाटर वाटर के बीच एनर्जी, एक एनर्जी के साथ बॉन्डेड है। जब एयर सराउंडिंग का इसमें आता है तो क्या करता है, लिक्विड पार्टिकल जो है सराउंडिंग से एनर्जी लेता है। लिक्विड पार्टिकल सराउंडिंग से एनर्जी लेता है। एनर्जी क्यों लेता है, क्योंकि जैसे ही इसका वाटर पार्टिकल जो है इवोपरेट होगा, बाहर निकलना चाहेगा, तो एनर्जी लूज करेगा। तो वो एनर्जी कहाँ से फुलफिल करेगा, वो एनर्जी फुलफिल करता है सराउंडिंग के एनर्जी से। मीन्स सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है, मीन्स सराउंडिंग अपना एनर्जी दे रहा है। और आप जानते भी हैं, जब एनर्जी देता है वो क्या है, कूल अनुभव होता है। वही लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, कहाँ से, सराउंडिंग से, टू किसके लिए, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवोपरेट। इवोपरेट के दौरान जो एनर्जी को लॉस्ट करता है वाटर पार्टिकल्स, उसको फुलफिल करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। चूंकि एनर्जी लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, एनर्जी लॉस्ट बाय द सराउंडिंग, ड्यू टू दिस रीजन सराउंडिंग बिकम्स कोल्ड। सिंस energy lost by the surrounding, hence surrounding becomes cool, जिसके कारण सराउंडिंग क्या होता है, कूल होता है। लिखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा था। सराउंडिंग क्या होता है, कूल होता है। इसी कारण इवापोरेशन के कारण सराउंडिंग कूल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या बोला बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या, जब अपने पाल्म पे, पाल्म इस क्या, ये तहत को क्या कहते हैं, पाल्म बोलते हैं, क्या करते हैं, पाल्म को अब पेट्रोल या डीजल या वाटर लेते हैं, वो ठंडा होता है, कूल होता है, ऐसा क्यों। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्योर सम एसीटोन, जिसको कि नेल पॉलिश में हम लोग उपयोग करते हैं। एसीटोन को नेल पॉलिश में यदि पूछता भी है, एसीटोन का यूज कहाँ किया जाता है, नेल पॉलिश, वही जहाँ की लड़की लोग अपना नेल को क्या करती है, साफ करती है। किससे करती है, एसीटोन से करती है। और एसीटोन का देखिए फॉर्मूला क्या है, नेल पॉलिश के रूप में यूज करते हैं एसीटोन को, और इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O-CH3। इसी को कहीं कहीं दिखने को मिलेगा CH3CO CH3, यही कहते हैं एसीटोन। ये क्या है, एसीटोन। जनरली लड़की लोग अपना नेल को साफ करने के लिए एसीटोन का उपयोग करती है।
तो कहने में जब एसीटोन को हम अपने पाल्म पे लेते हैं, अपने तहत पे लेते हैं, वो कूल अनुभव होता है। ऐसा क्यों? जैसे पेट्रोल आप देखे होंगे, जब पेट्रोल को अपने पाल्म पर या पेट्रोल आपके हाथ पे कभी बाय मिस्टेक गिरता है तो वो कूल होता है। क्यों? ऐसा क्यों? तो सवाल ये है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही एसीटोन या पेट्रोल या डीजल या वाटर अपने पाल्म पर लेते हैं तो क्या होता है, वो एसीटोन जो है एनर्जी को गेन करता है। वो एसीटोन एनर्जी को गेन करता है। कहाँ से? हमारे तहत से, पाल्म से, और कहाँ से? सराउंडिंग से। एंड इवोपरेट काउजिंग द पाल्म फिल्म बिकम। जैसे एनर्जी को गेन करेगा, इसके बाद वो क्या होता है? इवोपरेट कर जाता है। इवोपरेट करने के बाद आपका पाल्म जो है कूल अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि बता दिए एनर्जी को गेन करता है कौन? एसीटोन पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स या पेट्रोल या डीजल। कहाँ से? आवर पाल्म से, अपने तहत से। और जो लूज करता है, जो लूज करेगा एनर्जी को, वो क्या है? कूलिंग इफेक्ट देगा आपको। तो यह एक नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं क्या? व्हेन एसीटोन जब देखे ले व्हेन एसीटोन, पेट्रोल, डीजल एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर पुट into the palm, our palm becomes cool because the particles of acetone, petrol, diesel and water etc gain energy from our palm और सराउंडिंग, हमारे तहत से या सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करता है। द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन, पेट्रोल, डीजल, वाटर इटीसी गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाल्म और सराउंडिंग। Hence evaporate causing the palm to feel ये कितना कूल अनुभव होता है। देखिए वही क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कभी पूछता भी है, जब अपने तहत पे, अपने पाल्म पर, अपने हाथ पर वाटर रखते हैं या पेट्रोल रखते हैं या डीजल रखते हैं या एसीटोन रखते हैं, तो आपका पाल्म जो है बिकम्स कूल, वो ठंडा अनुभव होता है। तो सवाल ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका नीचे आंसर लिख दिए हैं, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ एसीटोन का पार्टिकल्स या पेट्रोल का पार्टिकल्स या डीजल का पार्टिकल्स या वाटर का पार्टिकल्स, चाहे जिसका भी पार्टिकल्स हो, विच गेन एनर्जी
फ्रॉम आवर पाल्म और सराउंडिंग, सराउंडिंग से और पाल्म से एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है। और आप जानते भी हैं जो एनर्जी को लॉस करेगा वो बिकम्स कूल होगा, हैंस इवोपरेट काउजिंग द पाल्म टू फील कूल, इसलिए वो क्या था, कूल अनुभव होता है। ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, ए हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर डे। देखिए पॉइंट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक पॉइंट इसमें, व्हाई शुड वी वियर, व्हाई शुड वी वियर, वियर मीन्स क्या था, पहनना, कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ इन समर। तो कहने की मीन्स क्या है, समर डे में, समर मीन्स हॉट डे, गर्मी का मौसम में, गर्मी के मौसम में जनरली हम लोग लाइक करते हैं कॉटन क्लॉथ पहनने को। कॉटन क्लॉथ हम लोग क्या है ज़्यादा मैक्सिमम यूज करते हैं। तो सवाल है ऐसा क्यों यूज करते हैं, क्यों, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर डे, समर के गर्मी के मौसम में कॉटन कपड़ा क्यों यूज करते हैं, इसका रीजन क्या है। सिंपल सी बात देखिए क्या, इसका रीजन देखिए क्या है। गर्मी के मौसम में हम जानते हैं, गर्मी के मौसम में मोर एंड मोर वाटर पार्टिकल्स रिलीज बाय द बॉडी। गर्मी के मौसम में हमारा बॉडी जो है मैक्सिमम वाटर पार्टिकल्स को क्या करता है, रिलीज करता है। देखते होंगे पसीना के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं, परस्पायर, परस्पायर बोलते हैं, परस्पायर। हमारे बॉडी से क्या परस्पायर निकलता है जिसको पसीना बोलते हैं। गर्मी के मौसम, समर डे ही चल रहा है, देखते होंगे जब कभी धूप निकलता है बॉडी से क्या है, वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है, बॉडी से वाटर ना, बेटा गलती है, इसको इसी लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी लिखा होता है। तो गर्मी का डे चल रहा है, अब गर्मी के मौसम में क्या होता है आप खुद देखते हैं, थोड़ा भी धूप निकला आपके बॉडी से वाटर रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, ड्यूरिंग समर डे वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी व्हिच कीप्स अस। तो आपका बॉडी क्या है, लार्ज अमाउंट में वाटर को रिलीज करता है, और कॉटन क्लॉथ क्या करता है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब दिस वाटर, उस वाटर को क्लॉथ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। और चूंकि एब्जॉर्ब करने के कारण वाटर पार्टिकल्स जो है कमिंग टू सरफेस ऑन द क्लॉथ, और वो क्लॉथ क्या करता है, बॉडी से और इन्वायरमेंट से एनर्जी को लेकर इवोपरेट कर देता है। क्या करेगा, इवोपरेट कर देगा। इसलिए गर्मी के दिनों में कॉटन क्लॉथ हम लोग यूज करते हैं। देखिए क्या आता है, इन समर डे, समर डे more and more water particles release our body, अधिक से अधिक वाटर पार्टिकल रिलीज करता है। एंड वी नो
and we know cotton cloth absorb this water। ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कौन? कॉटन क्लॉथ वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे एब्जॉर्ब करेगा ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। एब्जॉर्ब ड्यूरिंग इवेपोरेशन, during evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from the surrounding or our body surface and change into vapor and change into vapor। The heat energy equal to latent heat of vaporization। Hence चूंकि our body lose the energy so our body becomes कूल। इसलिए हम लोग का बॉडी क्या होता है? कूल होता है। हम लोग का बॉडी क्या होगा? कूल होगा। चलिए हम लोग आज ये पॉइंट देख लिए इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है, अब एक प्लाज्मा स्टेट पढ़ना बाकी है, अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पढ़ना बाकी है। ये पढ़ने के बाद हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब तो समझ गए हम लोग क्यों ऐसा होता है। कोई दिक्कत आपको नहीं, इवेपोरेशन प्रोसेस जो है आपको कूलिंग इफेक्ट देता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों देगा, ये हम लोग आज समझ लिए। यदि कोई डाउट होगा इस चैप्टर में, प्लीज़ हमारे कांटेक्ट नंबर पे अवश्य कॉल कीजिए। यदि हमारा पढ़ाई अच्छा लगता है तो श्योर आप में कमेंट कीजिए और बतलाइए, या इससे बेटर आपको चाहिए तो वो भी बतलाइए, इससे बेटर मैं कैसे पढ़ा सकूँ। बाय, हैव अ नाइस डे।